नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ज्योग्राफी के 1500 क्वेश्चन की सीरीज। और ये 1500 क्वेश्चन की सीरीज वो हो जाती है जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इस 1500 क्वेश्चन की सीरीज में से हमने आपको 2 क्लास करा दी है। आज की हमारी तीसरी क्लास हो जाती है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित हैं। तो यह हो जाती है उड़ीसा राज्य में। मेडागास्कर की खोज किस सन में हुई। तो यह हुई थी सन 1500 में। और किसके द्वारा हुई थी। तो यह हुई थी डिगो दियास द्वारा। देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो यह होता है कर्नाटक में। बेरिंग जल मरुमध्य किन 2 देशों को अलग करता है। तो यह करता है अलास्का तथा रूस को। राजमुंद्री में कौन सा केंद्रीय शोध संस्थान है। तो यह हो जाता है केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान। भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है। तो यह हो जाता है केरल में। लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से कैसे द्वीप है। तो यह हो जाते हैं प्रवाल द्वीप। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो यह हो जाती है केरल में। नोट किसका मात्रक है। तो यह हो जाता है वायु की गति का। कोरबा का एल्यूमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है। तो यह हो जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो यह हो जाता है गुजरात में। सिनवोलचू पर्वत शिखर किस राज्य में है। तो यह हो जाता है सिक्किम में। हाथी घास किस प्रदेश में उगती है। तो यह उगती है सावना प्रदेश में। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसकी वस्तु का भार सब अधिक होता है। तो यह होता है ध्रुवों पर। पनियान व इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है। तो यह करती है केरल में। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। यह करता है यूरेनस। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है। तो यह हो जाता है उत्तर अटलांटिक मार्ग। उस सागर का क्या नाम है जिसकी सीमा तीनों द्वीपों को छूती है। तो यह हो जाता है भूमध्य सागर। मॉरिस शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के नए लिए प्रयुक्त होता है। तो यह होता है न्यूजीलैंड के लिए। नीलगिरी पहाड़ी में किन किन पहाड़ियों श्रेणी का मिलन होता है। तो यह होता है पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का। 2 जवारों के बीच कितनी समय अवधि का अंतर होता है। तो यह होता है 12 घंटे 26 मिनट का। कील नगर किस देश में स्थित है। तो यह हो जाता है जर्मनी में। स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है। यह जोड़ती है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। विश्व में सर्वाधिक ताप अंतर किस जलवायु में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है टैगा जलवायु क्षेत्र में। सूर्य का मध्य भाग कहलाता है। तो यह कहलाता है प्रकाश मंडल। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। तो यह हो जाती है हुसैन सागर झील। पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है। तो यह करता है भारत और श्रीलंका को। दमिश्क किस देश की राजधानी है। तो यह हो जाती है सीरिया की। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है। तो यह होती है नाइट्रोजन। कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है। तो यह करता है आयन मंडल। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सा मंडल करता है। तो यह करता है ओजोन मंडल।
सूर्य का अक्षांश विस्तार है तो यह हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। क्यूराइल द्वीप का विवाद किन दो देशों के बीच है तो यह हो जाता है रूस और जापान के बीच। भारत के रूपनारायणपुर किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है तो यह हो जाता है केबल उद्योग के लिए। मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है तो यह चमकता है मकर रेखा पर। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दिन की अवधि में बना परिवर्तन होता है तो यह उसमें वृद्धि होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह स्थित हैं तो यह हो जाते हैं बुध और शुक्र ग्रह। किन ग्रहों को सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी गई है तो यह दी गई है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। एरी और ओंटेरिया झीलों के बीच कौन सी विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है तो यह हो जाता है नायागार जलप्रपात। यूरोप में ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलियान कैप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं जबकि वापसी पर वे स्वेज नहर जलमार्ग से गुजरते हैं, ऐसा क्यों तो इसका आंसर हो जाता है जाते समय पछुआ पवनें अनुकूल हो जाती हैं, लौटते समय इन पवनों से बचने के लिए। ग्रीन पीस क्या है तो यह हो जाता है पर्यावरण समर्थकों का अंतरराष्ट्रीय संगठन। वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र रहता है तो यह होता है प्रातः काल में। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्य कब से कब तक होता है तो यह होता है जून से सितंबर तक। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था तो यह हो जाता है अलमसूदी। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थला सबसे बड़ा है तो यह हो जाता है गोदावरी नदी का। कश्मीर की सिद्धू और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है काराकोरम श्रृंखला। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाली कृषकों को क्या कहा जाता है यह कहा जाता है फैला। किसकी मानचित्र पर आकृति वह क्लिप्त रेखा जो किसकी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है क्या कहलाती है ये कहलाई जाती है आइसोपैलिथ लाइन। भारत की मोपलाज जनजाति कहाँ पाई जाती है तो यह पाई जाती है केरल राज्य में। पृथ्वी सूर्य के प्रेरित कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है तो यह लगाती है 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और यह लगाती है 365 सही 1/4 दिन में। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है तो यह होता है 22 दिसंबर को। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है तो यह हो जाती है पारसनाथ की चोटी। ताशकंद स्मरकंद बुखारा नगर किस देश में है तो यह हो जाता है उज्बेकिस्तान में। कोचीन का जुड़वा नगर है यह हो जाता है एर्नाकुलम। ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है तो यह हो जाता है इक्वाडोर में। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है तो यह की जाती है पाताल्य अग्न्यय शैल में तो यह की जाती है पाताल्य अग्न्यय शैल। मैरियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है यह हो जाता है फिलीपींस में।
भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो यह किया गया था दामोदर नदी पर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यह हो जाती है सतलज नदी। सुआ किस देश की राजधानी है? तो यह हो जाता है फिजी की। कोलंबिया का पठार किस देश में है? तो यह हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। रेडियल जंतु किस क्षेत्र से संबंधित है? यह हो जाता है ध्रुवीय प्रदेश से। सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी नापने का मात्रक है? तो यह हो जाता है प्रकाश वर्ष। काजीरंगा पशु अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाते हैं असम में। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है? तो यह हो जाते हैं एकांकागुआ। श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो यह हो जाता है कृष्णा नदी पर। फिजियोग्राफी में किसका वर्णन किया जाता है? तो यह किया जाता है भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग किस कारण से होता है? तो यह होता है अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का परिकिरणन कम होने के कारण। भारत का मानक समय IST किस देशांतर पर आधारित है? तो यह हो जाता है 32 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है तुर्की को। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है जम्मू कश्मीर में। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तरी अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीप प्राय जल विभाजक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है रोकरिज पर्वतमाला को। यदि भारतीय मानक समय के पूर्णतः 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा? यह होगा 10:38 पूर्वाह्न। एटक ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह हो जाती है इटली में। तेल की अत्यधिक संभावत युक्त रावा अपतट खंड कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर क्रम से कौन से ग्रह हैं? तो यह हो जाते हैं बुध तथा शुक्र ग्रह। नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है? तो यह की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। मेरकोसुर बना है? तो यह बना है लैटिन अमेरिका के देशों के समूह से। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाते हैं क्षुद्र ग्रह। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार के लिए विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? तो यह माना जाता है हीरे के व्यापार के लिए। अपना दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो यह कहते हैं यूरेनस को। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। तो यह हो जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लाटो। सम्मिलित रूप से नॉर्वेन के नाम से पहचाने जाने वाले देश हैं। तो यह हो जाते हैं आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा फिनलैंड। प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो यह किया जाता है मेघों की दिशा एवं गति का। गोल्डन गेट ब्रिटिश संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? तो यह हो जाता है सैन फ्रांसिस्को में। यूरोप में ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान पछुआ हवा के अनुकूलन के कारण कैप
ऑफ गुड होप मार्ग से गुजरते हैं? तो यह गुजरते हैं स्वेज नहर जलमार्ग से। कोंकण रेलवे किन राज्यों में गुजरती है? तो यह गुजरती है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से। पीर पंचाल, बुंदील पीर तथा बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं? तो यह हो जाते हैं पीर पंचाल जम्मू कश्मीर श्रेणी के। राजस्थान स्थित मरुस्थल नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है थार का मरुस्थल को। भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है? तो यह हो जाते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य से। केटू गाडविन ओसिटन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? तो यह हो जाती है काराकोरम की। नीलगिरी और अनमलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है, यह हो जाता है पाल घाट। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाते हैं तमिलनाडु में। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह स्थित है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? यह हो जाता है स्वामी रामतीर्थ सागर। एनीमोमीटर यंत्र से क्या नापते हैं? तो यह नापते हैं हवा की गति। फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है, इसका क्या नाम है? यह हो जाता है मेरियाना ट्रेंच। नदी मार्ग जलप्रपातों का मिलान नदी अपरदन चक्र की किस अवस्था को द्योतक होता है? तो यह होता है युवा अवस्था का। टोम्बोलो नामक स्थलाकृत का निर्माण किसके द्वारा होता है? यह होता है सागरीय लहरों द्वारा। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है इंडोनेशिया को। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लियाना। सेवाराय पहाड़ी किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो यह हो जाती है कावेरी और पेन्नार के बीच। ज्वार सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो यह दिया गया है बेनिहाल दर्रे को। मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है एथियोलॉजी के अंतर्गत में। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाती है राजस्थान में। पूर्वी तट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन कहाँ होता है? यह होता है पलनी पहाड़ियाँ में। विक्टोरिया झील किन अफ्रीका देशों के मध्य स्थित है? तो यह हो जाता है तंजानिया, केन्या और युगांडा के मध्य। कुद्रेमुख लोहा इस्पात योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह हो जाती है कर्नाटक राज्य से। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है? तो यह हो जाता है नाहिवे सेवा। जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए जाना जाता है? यह जाना जाता है कोयले के लिए। ब्यूनस आयरस किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह हो जाते हैं ला प्लाटा नदी के तट पर। विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज खान एमापा किस देश में स्थित है? तो यह हो जाती है ब्राज़ील में। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो यह जाता है हिलिफैक्स से वैंकूवर तक। यूरोप का गर्म कमल उपनाम किस जलधारा को दिया गया है? तो यह दिया गया है गल्फ स्ट्रीम को। भारत के स्थलाकृत मानचित्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो यह बनाए जाते हैं सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो यह हो जाती है महाराष्ट्र में। समुद्र पर चांदीपुर किस बात के लिए जाना जाता है?
तो यह जाना जाता है मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए। ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी है, तो यह हो जाती है 1676 मीटर। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट स्थित है, तो यह हो जाता है ऋषिकेश में। किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, तो यह हो जाता है अरुणाचल प्रदेश का। चंबल नदी किन किन राज्यों में होकर बहती है, तो यह बहती है उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान में। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है, तो यह बहती है नर्मदा नदी। सोन नदी के पूर्व स्थित पठार कहलाता है, तो यह कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है, इससे समुद्र से अलग करने वाली द्वीप का क्या नाम है, यह हो जाता है श्री हरिकोटा। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।